Hello friends, in this video we'll talk about ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. As you know that Sri Lanka हमने 10th क्लास में पढ़ा भी है इसके बारे में. Sri Lanka came into being in the year 1948 and it was also a colony like India. और श्रीलंका में जो चैलेंज उन्होंने फेस किया वो कोई मिलिट्री से या मोनार्की से नहीं था, बल्कि एक अलग तरह का चैलेंज था. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. और ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था कि उसकी वजह से एक डिमांड शुरू हो गई वहाँ पर सक्सेशन की. जैसे आपको पता है सक्सेशन की डिमांड का मतलब है कि कुछ लोगों ने चाहा कि वो उस कंट्री से ही अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना ले अपनी. तो जैसे ही श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, जो श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स थी, पहले उसका नाम सिलोन था, ये डोमिनेटेड थी. वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी जो कि सिन्हला हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं. ठीक है. अब ये जो लोग थे दे वर वेरी हॉस्टाइल टू लार्ज नंबर ऑफ तमिल जो कम्युनिटी थी वहाँ पर. और ये तमिल वो लोग जो कि कॉलोनियल टाइम्स में इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे और वहाँ पर सेटल हो गए. और ये जो माइग्रेशन थी ये इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही काफ़ी समय तक. तो ये जो सिन्हला नेशनलिस्ट थे, इनको लगा कि ये जो तमिल्स हैं, इनको जो कंसेशंस हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए. मतलब उनको एक तरह से सेकंड ग्रेड सिटीजन वहाँ पर ट्रीट किया जाता था. और ये निगलेक्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जब चला तो ये एक नेशनलिज्म, तमिल नेशनलिज्म में कन्वर्ट होने लगा. और ये हुआ 1983 के आसपास. और उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम. इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्ट्रगल को लीड किया और सीधा सीधा एक तमिल ईलम की डिमांड करना शुरू कर दिया. तमिल ईलम का मतलब था सेपरेट तमिल स्टेट. ठीक है. तमिल्स के लिए अलग स्टेट की डिमांड इन्होंने करना शुरू कर दिया. द LTT कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. और ये चाहते थे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन तमिल्स की है, ये इस एरिया को वो कंट्रोल करें. राइट. अब आगे श्रीलंका प्रॉब्लम इन्वॉल्व पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. यहाँ के जो लोग हैं, जो तमिल हैं जितने भी हैं, ये इंडियन ओरिजिन है. इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम्स भी हैं लेकिन तमिल. और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी काफ़ी प्रेशर था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये जो तमिल्स की प्रॉब्लम है जो श्रीलंका में रह रहे हैं उनके लिए कुछ करे. ठीक है. अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has from time to time tried to negotiate with Sri Lankan government on this question. कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश किया श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करें. और 1987 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन. 87 में सीधे सीधे डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो गई. अगर आपको इस इशू को समझना है तो मद्रास कैफे एक मूवी है जॉन इब्राहिम की, आप उसको ज़रूर देखें. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन because that is based on the plot of the story of that movie is based on this conflict only. तो हम बात कर रहे थे कि 1987 से डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गई इसमें. और इंडिया ने एक और साइन किया श्रीलंका के साथ टू सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इवेंचुअली आर्मी को भेजा गया और आर्मी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ गई, इंडियन आर्मी विद द LTTE इन श्रीलंका. और 1989 में IPKF नाम से, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से, वहां पर हमारी इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट भेजा गया. लेकिन 87 में भेजा और 1989 में इसको पुल बैक कर लिया गया. द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट. काफ़ी समय तक एक बड़ी वायलेंट स्ट्रगल चलती रही. इनके जो लीडर थे वो प्रभाकरन उनका नाम था और उन्होंने इस पूरी मूवमेंट को लीड किया. बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने, जिसमें नॉर्वे और आइसलैंड है, इन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की बिटवीन LTTE एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट. और काफ़ी लंबे समय तक नेगोशिएशन चलने के बाद अब जो है प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये जो सिविल वॉर है वो श्रीलंका में ख़त्म हो चुकी है. लेकिन इस इतनी स्ट्रगल और इतनी लंबी सिविल वॉर चलने के बावजूद जो श्रीलंका है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी कंसिडरेबल थी. एक रिकॉर्ड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया. श्रीलंका इज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी and has
had the highest per capita gross domestic product, जिसको हम GDP करते हैं, for many years in this region. इसके बावजूद कि वो लोग एक लंबी सिविल वॉर को फेस कर रहे थे, और डिस्पाइट द रेवरीज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज़ मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. और एक और बात का क्रेडिट इनको जाता है कि इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, सिविल वॉर थी, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस को उन लोगों ने फॉलो किया. तो इस वीडियो में श्रीलंका के बारे में इतना ही. अगले में बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की. थैंक यू सो मच. टेक केयर.